आज 4 दिसंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट नामपल्ली पे एक राउंड टेबल संभल और अजमेर शरीफ दरगाह के एक पिटीशन के बारे में मुनक़िद की गई। इसमें काफ़ी गौर व खौस किया गया। ख़ास बात यह है कि संभल का जो हादसा है वो कोई एक हादसा नहीं बल्कि आरएसएस का प्लान है जिसको वहाँ की पुलिस अमली जमा पहनाई, क्योंकि संभल में 19 तारीख को इनको सर्वे करने की रिपोर्ट आई। वो लोग 19 तारीख के दिन मस्जिद को गए, मस्जिद वाले उनको पूरी तरीके से इज्जत के साथ वहाँ पर इंक्वायरी कराए। इंक्वायरी कराने के बाद वो लोग वापस गए। फिर 24 तारीख को वही इंक्वायरी ऑफिसर्स अपने साथ कुछ आरएसएस के लोगों को लेकर और पुलिस को लेकर दोबारा वहाँ पर सर्वे के नाम से गए और वहाँ पर इंतशार फैलाने की कोशिश करे और जो लोग वहाँ पर इंतशार को रोकने की कोशिश करे उनके साथ जो पुलिस आई थी वो पुलिस फायर करके 5 नौजवानों को कत्ल करी। तो लिहाजा हम हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग मरे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें और जो पुलिस फायर करी है उनकी पूरी वीडियो क्लिप है, हर एक के पास है, उसके ज़रिए से उनके ऊपर 302 केस बुक करें। और दूसरी बात, दरगाह अजमेर शरीफ के ऊपर पिटीशन दी गई। ये पिटीशन कोर्ट कबूल कैसा करी जबकि 91 में एक कानून लागू हो गया है कि 1947 से पहले जितने इमारत है उसके ऊपर कि कोई किसी किस्म का दावा नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी जुडिशरी एक अजीब व गरीब हरकत कर रही है हिंदुस्तान की, जिस तरीके से पॉलिटिशियन सियासत को बदनाम कर दिए। आज जुडिशरी का भी वही हाल है। अगर जुडिशरी इस तरीके के केसेस को लेंगी तो मैं नहीं समझता कि सियासत के बाद में जुडिशरी का भी वही अंजाम होगा, जुडिशरी बदनाम होंगी। हमको एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमको ये हमारी जिम्मेदारी है कि जुडिशरी के वक़ार को बचाना है। मोहम्मद अब्दुल अजीज़, सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना, आपसे मुखातिब हूँ। मैं 2 ही बातें रखते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक बात तो ये है कि जब 1947 के वक्त जो फ़ैसला इस बात का हुआ था कि जो मौक़ूफ़ है एक्ट का, जो बुनियादी तौर पर इस मबाहिस के बाद तैयार किया गया था, यह कोई जजमेंट नहीं था बल्कि एक्ट था 1991 वर्शिप एक्ट, और उसमें यह बात वाज़े तौर पर लिखी हुई थी बल्कि है वो ये है कि अब जो कुछ भी स्ट्रक्चर या जो कुछ भी ढांचा जो है रहेगा, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजाघर हो, उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज़ रहेगा। अब उसके बाद हुआ ये कि सिर्फ एक एग्जम्पशन था, वो था बाबरी मस्जिद के बारे में, जिसका डिस्प्यूट पहले से चल रहा था, तो उसके बारे में फ़ैसला हो सकता है चाहे जो भी हो, लेकिन ये मज़ीद कोई फ़ैसला नहीं होगा। लेकिन हुआ ये कि पार्लियामेंट के अंदर जो बनाया गया क़ानून नहीं बल्कि उसकी जो मबाहिस के बाद जिसकी जो शक्ल दी गई थी उसको उसकी पाबंदी नहीं की गई और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के सिलसिले में जो इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी उसने दरवाज़ा खोल दिया और वो दरवाज़े के सिलसिले की जो शुरुआत है उसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ। और चनाचे संभल के अंदर जो 5 नौजवानों की शहादत हुई, हम उस पूरे वाक़े की शिद्दत के साथ मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मुतासिरीन को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और जो पुलिस वाले जो ये समझ रहे हैं कि वो क़ानून से बालातर हैं, उनको क़ानून के कटहरे के अंदर खड़ा कर दिया जाए और उन्हें वो सज़ा दी जाए ताकि मालूम हो कि इंसानी जान की क्या अहमियत होती है। आज के इजलास में इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर किया गया और साथ ही साथ अब जो सिलसिला हुआ है वो ख्वाजा बंदे नवाज़ अजमेर की दरगाह के सिलसिले में, तो इस सिलसिले को भी ख़त्म होना है। अब इस पर मज़ीद गौर व खौस नहीं होना चाहिए। इससे फ़िरक़ावाना मुनाफ़रत, तबक़ाती कशमकश, लिसानी अज़बियत और फ़साद फ़िल अर्ज़ रूनुमा हो रहा है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस इन सारी चीज़ों की जो हुकूमत स्क्रिप्टेड अंदाज से कर रही है वो खुलकर मजम्मत करती है और मुतालबा करती है कि ये चीज़ें हिंदुस्तान के संविधान की धारा के मुख्तलिफ़ चीज़ों के ख़िलाफ़ है और इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए।